और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले आपको ये अच्छी खबर दे दें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद शाहराह पर नकल हमल बहाल, दरमानदा गाड़ियों को सफर की इजाजत, ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने की हिदायत। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल, मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद शाहराह पर नकल हमल को बहाल कर दिया गया है। दरमानदा गाड़ियों को सफर की इजाजत दे दी गई है और साथ ही ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने की हिदायत भी दी गई हैं। तवक्को की गई है कि सब लोग ट्रैफिक उसूलों पर अमल करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल बाली, हमारे रिपोर्टर। बिलाल, ये इजाजत कब से मिल गई और ट्रैफिक आमदोरफ्त की जो इजाजत मिली है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए विशाल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जिला रामबन के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे, खास तौर से ढलवास के पास में डबल वे कैरेज बनाने के लिए अथॉरिटीज ने 24 घंटे का ट्रैफिक मूवमेंट को बंद करके इस हाईवे को बहाल करने का और रिस्टोर और मरम्मत करने का जो काम लिया था वो गुज़श्ता रात को खत्म कर दिया गया। ताहम फुली रिस्टोरेशन में थोड़ा सा वक्त लग गया। तो 24 घंटे का टाइम लिया गया था, लेकिन उसमें मजीद 3-4 घंटे का वक्त लग गया और तकरीबन 30 घंटे के वक्फे के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो आवाम के लिए खोल दिया गया है। खुशाइन बात यही है कि इस वक्त ट्रैफिक जो दरमानदा जो दोनों लोकेशंस में जो स्लाइड के इस साइड जो जहां मेंटेनेंस हो रही थी उसके दोनों तरफ में जो गाड़ियां रुकी हुई थी उनको अपनी अपनी मंजिलों की जानिब पहले निकाला गया और फ्रेश ट्रैफिक एडवाइजरी भी हमारे पास आ चुकी है। आज जम्मू और श्रीनगर दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को पहले छोड़ा जाएगा और उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल्स को छोड़ा जाएगा और गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जाएंगे। तो तकरीबन 30 घंटे के वक्फे हुए बाद जम्मू से नेशनल हाईवे फाइनली ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। और जो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है और जो अपील है यही है कि अब जो गाड़ियां एक साथ छूटेंगे तो उसके बाद लेन ड्राइविंग जो है, सबसे अहम जो मसला जो जिला रामबन में आता है वो लेन ड्राइविंग ना होने की वजह से ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक जैम से फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोगों से गुजारिश की गई है जरा सब्र तहम्मुल से काम ले और जब शाहराह पर सफर करे लेन ड्राइविंग का मुजाहरा करे ताकि वो अपनी मंजिलों की तरफ आराम से पहुंच सके। इस वक्त की खुशाइन बात और ब्रेकिंग खबर यही है कि जम्मू से नेशनल हाईवे फाइनली जो है नेशनल हाईवे की जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद श्रीनगर और जम्मू से जो है गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, जो जिसमें पहले लाइट मोटर व्हीकल्स है उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल्स है, वो भी अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जा सकते हैं। लेकिन जम्मू श्रीनगर के दरमियान सफर करने का जो इरादा लोग करते हैं, जो पिछले दिनों हमने कहा था कि मौतल रखिए, आज वो कर सकते हैं। जो भी प्लान लोगों का होगा उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। जी विशाल। जी बिलाल, तो क्या इस वक्त जो है वहां पर ट्रैफिक का बहाल रहती है? क्या रात में आम दिनों में भी देर रात क्या गाड़ियां रोकी जाती हैं या फिर वो चलती रहती हैं? तो अगर बीती रात में जो अब गुजर रही है और सुबह हो चुकी है तो ऐसे में क्या ये गाड़ियां सुबह से खोली गई हैं या फिर रात 12 बजे के बाद से ही ये उन्हें इजाजत मिल गई थी? विशाल, देखिए जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो अब है अब तो दिन रात चलता है। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी लाइट मोटर व्हीकल्स की और हैवी मोटर व्हीकल्स की, लेकिन अब दिन रात चलती है। लेकिन जो 24 घंटे का हॉल्ट लिया गया था यानी परसों रात 21 तारीख की रात से लेके 22 तारीख की रात 12 बजे तक का, वो तो सरकारी आधिकारिक तौर पर जो हमारे पास आदेश था। उसके बाद जब हमारी ट्रैफिक पुलिस से रात के वक्त बात हुई थी उनका यही कहना था कि मजीद थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जो उन्होंने वाइडनिंग का काम किया था उसको फुली रिस्टोर करने में उनको वक्त लग गया और 3 से 4 घंटे मजीद वक्त लगे। तो सुबह होते होते तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है हाईवे जो है मुकम्मल तौर से आज के वक्त में रिस्टोर हो गया। लेकिन जो पहले गाड़ियां फंसी हुई थी, बहुत सारी गाड़ियां निकल आई थी, कुछ लोकल गाड़ियां थी, उनको पहले निकाला गया और अब से मतलब 6 बजे के बाद जो हमें एडवाइजरी दी गई थी कि 6 बजे के बाद बाकायदा तौर से ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा जम्मू और श्रीनगर से। तो जो ट्रैफिक को रोका गया था अब वो उसको कोई पाबंदी नहीं है, ट्रैफिक की आवाजाही पर कोई रुकावट नहीं होगी। अब ट्रैफिक जम्मू और श्रीनगर से बेक वक्त में चल सकता है। लेकिन पहले जो तरजीह दी जाती है, पहले लाइट मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर व्हीकल होती है, छोटी गाड़ियां, मुसाफिर गाड़ियां होती है, पहले उन्हें चलने की इजाजत दी जाती है। जो ही वो ट्रैफिक रामबन और बानीहाल का स्ट्रेच जो है क्रॉस करना लग जाता है तो उसके बाद जखेनी, नगरोटा से और उसी तरीके से काजीगुंड और अनंतनाग से बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो अथॉरिटीज ने लिया था इसको हॉल्टेज का, क्योंकि वादी कश्मीर में आप जानते हैं कि सेब हार्वेस्टिंग का आजकल काम चल रहा है। सेब जो है मंडियों तक, मुल्क भर की मंडियों तक पहुंचाने के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए। गाड़ियां मुल्क भर से आती, खाली गाड़ी यहां से सेब लद कर जाता है तो हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए,
यहाँ के किसानों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए जम्मू से नेशनल हाईवे का खुला रहना, 24/7 खुला रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये कदम लिया गया था ताकि जो सिंगल वे स्ट्रेचेस है, जहां पर पाथ होल्स है, जहां सड़क खराब है, उसको मेंटेन किया जाए 24 घंटे के दौरान, क्योंकि जब शाहराह पर ट्रैफिक चल रहा होता है उस वक्त मुश्किल हो जाता है किसी तरह का भी मेंटेनेंस का काम करना। इसलिए अथॉरिटीज ने ये डिसीजन लिया, ट्रैफिक पुलिस ने और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उसका नोट दिया था। इस सिलसिले में उम्मीद यही है कि जो 24 घंटे का वक्त जो है, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम देखे जाएंगे जम्मू से नेशनल हाईवे का बंद रहना 1 घंटे के लिए भी काफी नुकसान होता है, 24 घंटे तो बहुत वक्त होता है, लेकिन लोगों ने इसलिए बर्दाश्त किया ताकि आज के बाद, यानी अभी जब ट्रैफिक शुरू हो गया, इसके बाद हमें इनकन्वीनियंस ना हो। आज के बाद जो दीपावली तक है, खास तौर से उस वक्त तक जो है बहुत ज्यादा रश होता है, सेब गाड़ियां जो आती है यहां से मुल्क भर में जाती है, और किसान भी और जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो सेब यहां से है वो मुल्क की मंडियों तक पहुंचे, ताकि उनका जो जराए आमदन है वो बढ़े और यहाँ का जो इकोनॉमी जिसकी हम बात करते हैं वो बढ़ी। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का कामदरफ्त अब जारी है और ये एक राहत की बात है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर की तरफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बसोहली त्योहार के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने सियाहती मकाम परथू में अवाम से खिताब किया। मनोज सिन्हा ने तारीखी आर्ट सिटी की सकाफत के बारे में बात की, मशहूर बसोहली रामलीला के बारे में मालूमात हासिल की और लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। उन्होंने रामलीला में परफॉर्म करने वाले मरकजी अदाकारों से मुलाकात की। इसके बाद वो सियाहती मकाम परथू पहुंचे, यहां अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम दोबारा बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने का मुतालबा किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मशहूर बसोहली रामलीला और बसोहली के इलाके को अलग पहचान दी जाएगी। ये मादूम होती सकाफती रिवायात और तारीखी वर्से के लिए भी कारगर साबित होंगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा दौर में बसोहली का वर्सा नई जहतों को छू रहा है। जीआई टैग मिलने के बाद बसोहली पेंटिंग या पश्मीना को मुल्क और बैरून मुल्क एक नई पहचान मिली है। बसोहली उत्सव से दुनिया की मशहूर बसोहली रामलीला को खुसूसी हौसला मिलेगा। रामलीला को मजीद मशहूर करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इस उत्सव को आयोजित करने के लिए और उन हीरे जवाहरातों की तरफ केवल हमारा आपका नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि कल से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य और बाहर के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस उत्सव में आर्टिजन विलेज, आर्टिजन गैलरी में आप उन अनमोल रत्नों से मिल सकते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत रूपी हीरों को अभी तक सहेज कर संरक्षित रखा है। मेरा आग्रह होगा कि घर वापस जाते समय अगर वास्तव में हम इस उत्सव में आए हैं, मैं भी वो काम करूंगा, उनकी साधना, उनके परिश्रम से तैयार प्रोडक्ट लिए बिना जो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो इस उत्सव में आना उसका बेकार है, उसे नहीं आना चाहिए। मेरे मित्रों, स्वर्ग की बात न करके मेरे देश का यश गाओ। साथियों, बसोहली के कला सांस्कृतिक यश की कीर्ति पताका अलग अलग जुबानों से पूरे देश में फैली हुई है। बड़ी आत्मीयता से कला की साधना में जुटी अनेकों पीढ़ियों ने इसका स्वर्णिम दौर भी देखा है, कठिन दिन भी झेले हैं, संघर्ष के दिन को काटा है और अनेक लोग गुमनामी में भी रहे हैं। इसका स्वर्णिम काल फिर से दोबारा लौटे, ये बाहरी प्रयासों से नहीं हो सकता। प्रयास प्रशासन करे, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। ये एक अस्थायी इवेंट यहाँ की बने, इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक, मैं इसको बोलूँगा, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारी बसोहली के लिए। ऐतिहासिक है और बसोहली उत्सव चल रहा है और ये बसोहली उत्सव, इस ऐतिहासिक जो आज का दिन है, इसका मेन श्रेय जो जाता है वो हमारे बसोहली के सन ऑफ सॉइल श्री शक्ति पाठक जी को जाता है, जिन्होंने आज एलजी प्रशासन, एलजी हमारे उपराज्यपाल बसोहली में स्वयं खुद पधारे हैं और ये हमारी बसोहली के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो उनका आना है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये आर्ट जो है हमारा विश्व प्रसिद्ध आर्ट है, तो ये हमारी धरोहर है, इसके सभी इसमें प्रयत्न है। ये एक बंदे का काम नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि हम आर्टिस्ट लोग इसके लिए ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर कोई इसके लिए काम कर रहा है।
और खरपुरा बानिहाल के नजदीक दुकानों में आग लग गई है। 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 3 दुकानें जलकर खाकस्तर। और ये जो आग लगने का वाकया पेश आया है ये खरपुरा श्रीनगर पे हुआ है। खरपुरा बानिहाल में खरपुरा बानिहाल के नजदीक दुकानों में लगी आग। 3 दुकानें जलकर खाकस्तर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इसको लेकर जद्दोजहद जारी थी। लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आग लगने का वाकया पेश आया है ये खरपुरा का है। खरपुरा बानिहाल के नजदीक दुकानों में आग लग गई। 3 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाकस्तर हो गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ये 3 दुकानें हैं जहां पर ये खरपुरा के मकाम पर ये इनमें आग लगी और ये जलकर खाकस्तर हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने कहा है कि उनकी बीजेपी के साथ जात पात की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और उसके लीडर बीजेपी की पॉलिसी से नाराज हैं। वकार रसूल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन की पार्टी बनाकर सेकुलर वोट को तकसीम किया और अब बीजेपी जम्मू डिवीजन में डीपीएपी को मैदान में उतारकर सेकुलर वोट को तकसीम करना चाहती है। वकार रसूल ने किसी भी रहनुमा का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कहते थे कि जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पर ताले लग जाएंगे, लेकिन करगिल इंतखाबात के बाद लोगों ने सबको आईना दिखाया। वकार रसूलवानी दमन भल्ला, नरेश गुप्ता, शेख रियाज और शेख मुजीब ने जिला डोडा का दौरा किया और टाकभंगला डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। कई लोगों ने डीपीएपी और दीगर पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। सर थोड़ा पीछे जो हमें किसी बीजेपी लीडर से जाती जिद नहीं, अलबत्ता बीजेपी की पॉलिसीज पे जिद। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ जो किया उस पे हम नाराज हैं, हम भी और हमारे लोग। और वो लीडर जो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ हमारी वजह से चल रही है, हम निकलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे ताला लगेगा। मुझे बताया गया ये सच कि हम निकलेंगे तो ताला लग जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का पहला इलेक्शन आया तो वो इलेक्शन उन लोगों को आईना दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से तुम थे, न कि कांग्रेस पार्टी आपकी वजह से। अगर आज कांग्रेस पार्टी उन लोगों की वजह से होती तो आज करगिल में हमारी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होती। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विशेष कार्यक्रम इस साल प्राकृतिक आपदा में दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में रखा गया कार्यक्रम। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावितों और परिवारों को बांटी राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने घोषित किया है 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों पर सरकार की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर्स की सेवाएं एक साथ की है समाप्त। सीपीएस और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगे उप मुख्यमंत्री की शपथ से जुड़े तमाम दस्तावेज। कहा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दस्तावेज देखना जरूरी। कुल्लू के लग घाटी में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने शीशामाटी बाईपास सड़क का किया उद्घाटन। सीपीएस ने पूजा अर्चना कर बस को भी दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में हड़ताल कर रहे जिला परिषद कैडर के 167 कनिष्ठ अभियंता बर्खास्त किए जाने के निर्णय पर पंचायत सचिवों ने किया रोष व्यक्त। हमीरपुर बीडीओ कार्यालय के बाहर पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। गाजियाबाद पुलिस ने 7 शातिरों को भेजा जेल। दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाकर 3 करोड़ रंगदारी वसूलने का आरोप, कैश बरामद।
इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। यूसुफ तारिकामी ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े पर अपने खदशात का इजहार किया। तारिकामी ने कहा कि फलस्तीन को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपील की है कि ये कत्ले आम बंद किया जाए, लेकिन खुद को दुनिया के सुपर पावर कहने वाला अमरीका खुल्लम खुल्ला इसराइल की हिमायत कर रहा है। उन्होंने जंग बंदी को वेटो कर दिया। ये शर्मनाक है। यूसुफ तारिकामी ने कहा कि ये सियासत की नहीं बल्कि इंसानियत की बात है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तमाम इलाकाई और कौमी जमातों को इकट्ठा होकर इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। इसराइली जायरियत को न सिर्फ जायज करार दिया बल्कि खुल्लम खुल्ला इसकी पुष्टपनाही भी की, ये कहकर कि सीज फायर होगा नहीं। सीज फायर के मुतल्लिक जो करारदाद पेश हुई उसका भी विटो कर दिया। ये शर्मनाक रवैया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से जारी है नहते फलस्तीनियों पर, जो यलगार है, जो बमबारी है, जो वहशत दहशत है। आज पूरा रिकॉर्ड मात हो गया। मैं ये कहूंगा कि ये आग के शोले बढ़ सकते हैं और किसने जाना कल पूरी दुनिया भी इसकी लपेट में आएगी। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये अपील कर लूंगा, हम ज्यादा कहेंगे नहीं, सिर्फ इतना चाहेंगे कि आज तमाशाई ना बने रहे। आज जो हमारा रिकॉर्ड है हमारे मुल्क का गैर जानिबदारी का, जो हमारा रिकॉर्ड है फलस्तीनी अवाम के दुख दर्द में साथ निभाने का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक एक रिवायत बनी है, उसी रिवायत को आगे बढ़ाया जाए। आज खुलकर हमारे मुल्क के मफादात का तकाजा है, हमारे ट्रेडिशंस का जहां तक ताल्लुक है, उनको मद्देनजर रखकर खुल्लम खुल्ला इस वहशत दहशत जो जराइम रवा रखे गए हैं इसराइल की तरफ से, उन पर उनके खिलाफ मजम्मत होनी चाहिए। और कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने बटमालू श्रीनगर के धोबी मोहल्ला इलाके में वर्कर्स की मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने जियारत बटमालू से धोबी मोहल्ला तक मार्च की क़यादत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से अवाम में घुटन और अफरा तफरी फैली हुई है। कर्रा ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुख्तलिफ अवाम मुखालिफ इक़दाम की आड़ में और बगैर किसी मुशावरत या इत्तेफाक राय के मुख्तलिफ कानून बनाकर लोगों को सजा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत टैक्स लगाकर अवाम को लूट रही है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन पर हमारी एक बयान करदा पॉलिसी थी, ये आज की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं फलस्तीन कॉज की हिमायत करता हूं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसके खिलाफ कर रही है। उन्होंने और भी कई मुद्दे पर अपने इजहार ख्याल किया। पूरे हिंदुस्तान में और पूरी जम्मू कश्मीर में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक ऐसा मोमेंटम बना है कि लोग राहुल गांधी को आज एक सेवियर के तौर पे समझते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, तो लोगों में एक ऐसा एक एनकरेजमेंट हुई है उनके आने से कि लोगों की डिमांड के मुताबिक अब लोग खुद से हम लोगों को कहते हैं कि प्रोग्राम्स किए जाएं और एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से। तो उसके बारे में बातचीत लोगों की अब ख्वाहिश है कि वो सुने कि बाकी सारे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इस धारा के साथ में निकलना चाहता है।
और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जवाहर नगर श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इश्तियाक कादरी, चेयरमैन सियासी उमूर कमेटी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंजीनियर रशीद बारामूला पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने इंजीनियर रशीद समेत तमाम सियासी कैदियों की गैर मशरूत रिहाई के मुतालबे का इयादा करते हुए आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इसके साथ दस्तयाब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सभी इस बात पर मुत्तफिक है कि AIP को जम्मू कश्मीर के लोगों के तई अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। चाहे बीजेपी हुकूमत इंजीनियर रशीद को कितना भी निशाना बनाए या तनकीद करे, मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ वसूल हुई और ये मशवरा दिया गया कि इंजीनियर रशीद को जेल से न सिर्फ शुमाली कश्मीर बल्कि जनूबी वसती कश्मीर से भी इंतखाबात कराना चाहिए, क्योंकि वो जज्बात की तर्जमानी करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इनकी आवाज पार्लियामेंट और इससे बाहर सुनी जाएगी और इनकी जीत का मतलब जम्मू कश्मीर के बेआवाज लोगों और पुरअमन सियासी जदोजहद को आवाज देना होगा। आने वाले चाहे इलेक्शन यहाँ होंगे असेंबली के या ULBs के या म्यूनिसिपलिटीज़ के, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस। पार्लियामेंट इलेक्शन हमने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में फैसला लिया है कि इस बार हम अपने बलबूते पर, अवामी इत्तेहाद की अवामी ताकत के बलबूते पर हम 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज से अपने नुमाइंदे उठा रहे हैं, अपने नुमाइंदों को उठा रहे हैं। हम किसी के साथ गठजोड़ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमें किसी के साथ कोई तालमेल नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद को एक कैंडिडेट तो का नाम हम अभी कह रहे हैं। इंजीनियर रशीद हमारे कैंडिडेट हुए फ्राम बारामूला पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैदान साफ किसी के लिए नहीं हम छोड़ रहे हैं। हम फाइट दे देंगे और अपनी पूरी ताकत से हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर पुलवामा सैयद बारी अंदराबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तैयार हैं। वहीं हुकूमत नामालूम वजूहात की बिना पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने में ताखिर कर रही है। पुलवामा में PDP की जानिब से सैयद बारी अंदराबी को दोबारा जिला सदर पुलवामा मुंतखब करने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त के यहाँ हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इन हालात की सही तौर अक्कासी की जाए और इस जो यहाँ के अवाम के एहसासात और जज्बात जो हैं जिनको दबाया जा रहा है उन चीज़ों की तर्जुमानी हो पाए। यही एक हमारा, हम तो इस चीज़ के लिए हमेशा से रेडी है और इस चीज़ की हम तर्जुमानी करते रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे ये पंचायत इलेक्शन है, ULB इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन है, इलेक्शंस होने चाहिए। और क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इस पे मुझे लग रहा है कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑफिसर हो, इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में तकरीब का एहतमाम किया गया। DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। कलश यात्रा तकरीब में जिला बारामूला के ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स से एहतरामन अमृत कलश जमा किए गए। इस तकरीब में सदर म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला उमर अजहर ककरू, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, म्यूनिसिपल और ब्लॉक के सरबराहान और समाज की मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इत्तेहाद और एहतराम जाहिर करते हुए मुतल्लिका सरबराहान ने अपने ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल से DC बारामूला को रस्मी तौर पर कलश पेश किए। इकट्ठी की गई मिट्टी और चावल को एक ही कलश में मिलाया गया, जिसे कौमी दारुल हुकूमत पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जहां इसे अमृत वाटिका में इसकी ताजीमी आरामगाह मिलेगी। और मेरी माटी मेरा देश के तहत पुलवामा में कलश यात्रा खत्म हुई। इस हवाले से DC ऑफिस पुलवामा के अहाते में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेगा तकरीब में जिले के सभी ब्लॉकों और म्यूनिसिपल काउंसिलों से लाई हुई कलशों को जमा किया गया, जो श्रीनगर से दिल्ली रवाना की जाएगी।
आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हमारे इस पुलवामा की जो मिट्टी है वो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आई है सभी ब्लॉक से और अर्बन लोकल बॉडी से। और इसके बाद जो हमारा यूटी लेवल का प्रोग्राम होगा वहाँ पे ये इसको लिया जाएगा। इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सभी ब्लॉक्स और अर्बन लोकल बॉडीज से वो इसको लेके यूटी लेवल के प्रोग्राम में जाएंगे और उसके बाद जो देश का पूरे देश से जो ये कलश लेके दिल्ली में जाना होगा उस तरह से कल्मिनेशन होगा। और एक बार फिर मैं जो हमारी पूरी ये कैंपेन थी मुझे खुशी है कि इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन हुआ। सभी स्टेक होल्डर्स खासतौर से हमारे पूरे ज़िला पुलवामा के अवाम को मुबारकबाद देता हूं।